जय श्री राम। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आखिर क्या था रहस्य जो कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करे थे? श्री कृष्ण ने प्रण किया था कि मैं शिशुपाल की 100 अपमान क्षमा करूंगा, अर्थात उसे तो सुधारने के 100 मौके दूंगा। लेकिन यह प्रण क्यों किया था, इसके लिए पढ़िए पूरी कथा। कौन था शिशुपाल? शिशुपाल 3 जन्मों में श्री कृष्ण से वैर भाव रखे हुआ था। इस जन्म में भी वह शिशु के पीछे ही पड़ गया। इस जन्म में भी वह विष्णु के पीछे पड़ गया। दरअसल शिशुपाल भगवान विष्णु का वही द्वारपाल था जिसे कि सनकादि मुनियों ने शाप दिया था कि विजय अपने पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण तथा अंतिम तीसरे जन्म में कंस और शिशुपाल बने। शिशुपाल क्यों करता था अपमान? क्योंकि शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मणी के भाई रुक्म का वह परम मित्र था और रुक्म अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से कराना चाहता था और रुक्मणी के माता पिता रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ कराना चाहते थे। लेकिन रुक्म ने शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर विवाह की तैयारी शुरू कर दी थी। कृष्ण रुक्मणी का हरण कर ले आए थे। दूसरा कारण यह है कि चैदी के यादव का वंशी राजा शिशुपाल कंस और जरासंध मित्र था। शिशुपाल ने श्री कृष्ण को घेरने के लिए जरासंध का हर मौके पर साथ दिया था। शिशुपाल को यह भी मालूम था कि श्री कृष्ण मुझे 100 अपराध करने तक नहीं मारेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण ने 100 बार क्षमा करने का प्रण लिया था। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का क्योंकि श्री कृष्ण ने 100 बार क्षमा करने का शरण लिया था। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो वह उसकी 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी। वह गधे की तरह रो रहा था। माता पिता उससे घबराकर उसका परित्याग कर देना चाहते थे, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि बालक बहुत वीर होगा और उसकी मृत्यु का कारण वह व्यक्ति होगा जिसकी गोद में जाने पर बालक अपने भाल, नेत्र और 2 भुजाओं को परित्याग कर देगा। इस आकाशवाणी और उसके जन्म के विषय में जानकर अनेक वीर राजा उसे देखने आए और शिशुपाल के पिता ने बारी बारी से सभी वीरों और राजाओं को की गोद में बालक को दिया। अंत में शिशुपाल के ममेरे भाई श्री कृष्ण की गोद में आ जाते ही उसकी 2 भुजाएं पृथ्वी पर गिर गई और ललाटवर्ती नेत्र ललाट में विलीन हो गए। इस पर बालक की माता ने दुखी होकर श्री कृष्ण से उसके प्राणों की रक्षा की मांग की। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसके 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन देता हूँ। कालांतर में शिशुपाल ने अनेक बार श्री कृष्ण को अपमानित किया है और उनको गाली दी, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें हर बार क्षमा कर दिया। शिशुपाल का वध एक बार की बात है कि जरासंध का वध करने के बाद श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम इंद्रप्रस्थ लौट आए और तब धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की तैयारी करना शुरू कर दिया। उस यज्ञ के क्षितिज आचार्य होते थे। यज्ञ में युधिष्ठिर ने भगवान वेद व्यास, भारद्वाज, सुंतु, गौतम, आशित, वशिष्ठ, च्यवन, कंडव, मैत्रेयन, कवच, जित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिन, केतु, कृतु, पेल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्वा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, अशुरी, विधोत्र, मधुद्वंदा, वीरसेन, अकृतवर्म आदि सभी को आमंत्रित किया। इसके अलावा सभी देशों के राजाधिराज को भी बुलाया गया। यज्ञ पूजा के बाद यज्ञ की शुरुआत के लिए समस्त सभासदों में इस विषय पर विचार होने लगा कि सबसे पहले जिस देवता की पूजा की जाए वह तब सहदेव जी उठकर बोले, श्री कृष्ण ही सभी के देव हैं, उन्हें ब्राह्मण और शंकर भी पूजते हैं, उन्हीं की सबसे पहले पूजा की जाए। पांडुपुत्र सहदेव ने वचन सुनकर सभी के उनके कथन की प्रशंसा की। भीष्म पितामह ने स्वयं अनुमोदन करते हुए सहदेव का समर्थन किया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने स्तोत्र विधि से भगवान श्री कृष्ण का पूजन आरंभ किया। इस कार्य से चैतीराज शिशुपाल अपने आसन में से उठ खड़ा हुआ और बोला, हे सभासदों, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि
कलवश सभी की मति मारी गई है। क्या इस बालक सहदेव से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति इस सभा में नहीं है, जो इस बालक की हाँ में हाँ मिलाकर अयोग्य व्यक्ति की पूजा स्वीकार कर ली गई है? क्या इस कृष्ण से आयु, बल और बुद्धि में और कोई भी बड़ा नहीं है? क्या इस गाय चराने वाले ग्वाले के सामने कोई और यह नहीं है? क्या कोआ हविष्यान ले सकता है? क्या गिद्ध सिंह का भाग प्राप्त कर सकता है? ना इसका कोई कुल है, ना जाति, ना ही इसका कोई वर्ण। राजा यदाति के शाप के कारण राजवंशियों ने इस यदुवंश को वैसे ही बहिष्कृत कर रखा है। यह जरासंध के डर से मथुरा त्याग कर समुद्र में जा छिपा था। भला यह किस प्रकार अग्र पूजा पाने का अधिकार है? इस प्रकार शिशुपाल श्री कृष्ण को अपमानित कर गाली देने लगा और यह सुनकर शिशुपाल को मारने डालने के लिए पांडव सत्स्य केकय सृष्टि वर्षा नरपति क्रोधित होकर हाथों में हथियार ले उठ पड़े खड़े हुए, किंतु श्री कृष्ण ने उन सभी को रोक दिया। वहाँ वाद विवाद होने लगा, परंतु शिशुपाल को इससे कोई घबराहट ना हुई। कृष्ण ने सभी को शांत कर यज्ञ कार्य शुरू करने को कहा, किंतु शिशुपाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर से श्री कृष्ण को ललकारते हुए गाली दी। तब श्री कृष्ण ने गरजते हुए कहा, बस शिशुपाल, मैंने तेरे 100 शब्दों को क्षमा करने की क्षमता की थी, इसलिए अब तक तेरे प्राण बचे रहे। अब तक 100 पूरे हो चुके हैं, अभी भी तुम खुद को बचा सकने में सक्षम हो। शांत होकर यहाँ से चले जाओ, यहाँ चुप बैठ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन शिशुपाल पर कृष्ण की चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। अतः उसने काल के वश होकर अपनी तलवार निकालते हुए श्री कृष्ण को फिर से गाली दी। शिशुपाल के मुख से अपशब्द के निकलते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपते ही शिशुपाल को सर काटकर गिरा दिया। इसके शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण के भीतर समा गई। जैसे यार हम वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।